अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो रेगुलर आपको सॉफ्टवेयर की वीडियोस के अंदर नहीं मिलती। इसके अंदर एक तो ये होती है कि जो नए यूजर्स होते हैं उनको मसला आ जाता है, वो कहता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो स्टॉक सही शो नहीं कर रहा, या किसी आइटम की उनको पूरी डिटेल चाहिए होती है, वो प्राइस सिस्टम कुछ बता रहा होता है जबकि उन्होंने प्राइस कुछ लिखी होती है। वो कहते हैं हमने तो ये प्राइस की ही नहीं थी, तो ये प्राइस कैसे हो गई, या ये स्टॉक तो होना नहीं चाहिए, ये स्टॉक कैसे शो हो गया। तो इन सब बातों का जवाब मैं उनको ये देता हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टें बनी हुई होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स बने होते हैं जिनकी मदद से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते, किसी दूसरे को भी देते हैं, तो वो भी इन्हीं टूल्स की मदद से, इन्हीं रिपोर्ट्स की मदद से आपको आइडेंटिफाई करके बताता है कि यहाँ पे आपने मिस्टेक की है, और वो इस चीज के आपसे चार्ज भी करता है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर के लेवल पर एरर होगा या कोई मिस्टेक हुई होगी तो वो तो फ्री ऑफ कास्ट आपको सर्विस मिलती है, लेकिन जो आपके यूजर के लेवल की इशू होगा या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपसे चार्जेस लेते हैं। तो इन्हीं चीजों को मैं अक्सर वीडियोस के अंदर डिस्कस करता हूँ कि बजाय आप किसी बंदे से आपको सपोर्ट लेने के, अगर आप ये चीजें खुद आपको पता होंगी तो ये आपको लिए मजीद आसानी हो जाएगी, और कहीं पे भी आपको परेशानी होगी तो आपको फौरन वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं स्टॉक का। आपने सपोज करें यहाँ पे आइटम फाइल खोली या कहीं पे भी आपने स्टॉक देखा तो इन हैंड क्वांटिटी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये जिस तरह ये माइनस के अंदर आ रही है, या कोई भी आपको फिगर नजर आ रही है ये वाली, आप कहते हैं ये तो स्टॉक होना ही नहीं चाहिए, ये स्टॉक तो 20 होना चाहिए। अब एक चीज देखिएगा कि सिस्टम ने अगर ये 14 दिखाने हैं या 10 दिखाने हैं, जितने भी दिखाने हैं, तो उसने इसके पीछे कुछ ना कुछ अपने पास डाटा रखा होगा। अगर आप कहें मैं 50 पीस परचेज करके लाया था तो ये सिस्टम 50 क्यों नहीं दिखा रहा, तो ऐसा नहीं करेगा जब तक आप सिस्टम को 50 की एंट्री नहीं डालेंगे। अक्सर जो मिस्टेक हो रही होती है वो ये हो रही होती है कि या तो परचेज नहीं डाली उन्होंने, या कुछ सेल उनकी मिसिंग है, और यही चीजें उनको आइडेंटिफाई करके बताई जाती हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि आपने खुद इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब नंबर 1 के ऊपर तो कोई भी रिपोर्ट स्टॉक के हवाले से या बैलेंस के हवाले से देखें तो वो सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर से पोस्टिंग चलाएं। अगर ये पोस्टिंग चलाते हैं और आपको यहाँ पे कोई लिस्ट आ जाती है, जिस तरह अभी ये देखें ये पेंडिंग क्रेडिट है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट नहीं जा रहा। हो सकता है कि उन्होंने परचेज डाली हो 50 पीस की और वो शो नहीं हो रहा, वो उस वजह से शो नहीं हो रहा, वो वोचर पोस्ट नहीं हुआ होगा। अब मेरे सामने ये वोचर नंबर आ गया, मैंने यहाँ से इसको कर देना है पोस्ट, इसके बाद इसको मैंने करना है रिफ्रेश, और दोबारा मैंने पोस्टिंग चलानी है। अब मेरे सामने ये पोस्टिंग रन हो गई, पहला मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको जिस भी मसला हो, अगर बहुत ज्यादा आइटम्स का भी मसला हो, तो आपने सिर्फ एक आइटम को पकड़ना है ताकि आपके लिए वो आसानी हो जाए। प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन के अंदर आप आते हैं, शो का बटन दबाते हैं। अब सपोज करें कि आपके पास ये जो आइटम है, ये आप कहते हैं ये 14 नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए था। आपने इसका कोड नोट कर लिया 1004। अब मैं आपको मल्टीपल स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप उस प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। जितने भी स्टॉक के हवाले से आपको इशू आएंगे, वो एक ही रिपोर्ट है जो आपके मसले को हल कर सकती है। किस तरह कर सकती है कि वो आपको एक ही पेज के ऊपर बताएगी कि आपने इन कितना किया, आउट कितना किया और पड़ा हुआ कितना होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर के अंदर आपने इनपुट दी है। उसके लिए है क्वांटिटेटिव स्टॉक लेजर। यहाँ पे आपका कोड अगर तो वो कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो 1004 मैंने याद किया हुआ था और यहाँ पे मैंने 1004। स्कैनर है तो स्कैन कर दीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से लोड आइटम का बटन दबाएं, तो यहाँ पे आप लिखते जाएंगे तो ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी। ये आ गया। इसके बाद अब आप देखिएगा कि आपको कहाँ से ये मसला आ रहा है, कि किस लेवल तक आपका स्टॉक टैली कर रहा है, उसके बाद मसला आ रहा है तो वो तो आप डेट दे देंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि कब से मसला आ रहा है तो आप इसकी डेट पीछे कर दें ताकि स्टार्टिंग से आपको ये रिपोर्ट मिल जाए। इसके अंदर आपने कास्ट प्राइस का बटन दबाना और ओके कर देना। अब यहाँ पे अगर जितना ज्यादा वो सेल और परचेज हो रही होगी इतनी बड़ी आपकी रिपोर्ट आएगी, तो इसको आपने देख लेना है टाइम लगा के। जहां पे डेबिट होगा इसका मतलब ये है कि ये प्लस हुआ है, यानी कि ये आपने परचेज किए। अब 10, 5 और 5 यानी 20 आपने परचेज किए हैं और 6 आपने सेल किए और ये 14 होने। अब ये 20 होने चाहिए, 21 होने चाहिए, आपके कहने से ना ये 20 होंगे ना 21 होंगे। वो तब होंगे कि जब आपने सिस्टम को इसके अंदर इनपुट की हो, और इसी के अंदर से आपको यहाँ पे अक्सर कस्टमर कहता है जी ये प्राइस तो मैंने चेंज की ही नहीं है, तो ये प्राइस सिस्टम ने कैसे चेंज कर दी या खुद इसने चेंज कर दी। उसका ये होता है कि डेबिट के अंदर से भी प्राइस चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि ये आइटम जो है ये आपका क्वांटिटी इसकी आ रही है और ये 110 रुपए पे था, फिर 120 पे आया, 125 पे आया। अब इसने ये ऑटोमेटिकली ये प्राइसेस चेंज कर देनी है। और इसी तरह अगर आपकी सेल प्राइस का इशू आ रहा है तो आप यहाँ से सेल प्राइस का बटन प्रेस कर लें और सिस्टम आपको बता देगा। पहले ये 130 रुपए का सेल हो रहा था और फिर आपने जब ये वोचर परचेज किया
तो 130 रुपए ही आपने इसकी सेल प्राइस रखी। अगले वोचर के अंदर आपने 135 कर दी, उससे अगले वोचर के अंदर 145 कर दी। अब अगर कहते हैं नहीं 145 नहीं, ये तो इसके ऊपर प्रिंटेड ही 140 है, तो ये कैसे 145 आ रहा है? तो ऐसे 145 आ रहा है कि ये जो 4 नंबर वोचर है, अब ये हमारे पास 4 नंबर वोचर हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं जब आपके वोचर ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि हमने इसकी कास्ट ये डाली और सेल प्राइस हमने डाली 145 रुपए। अगर आप समझते हैं कि ये गलत थी तो आप इसको एडिट करके तो दोबारा 140 करके दोबारा पोस्ट कर दें। अब ये तो आपकी कास्ट और सेल का मसला था जो आपको यहाँ पे हुआ। लेकिन अगर एक बंदा आता है और यहाँ पे ये 4 नंबर आइटम है, ये देखिएगा मैं इसकी प्राइस कर देता हूँ 500 रुपए। अब ये अपडेट हो गया। अब आप कहें जी इसकी तो प्राइस 500 तो है ही नहीं, ये प्रिंटेड 145 है, ये 140 है, ये 500 कैसे होगी? तो ये कैसे का जवाब यही है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी यहाँ से एडिट करके यहाँ पे डालेगा तो वो तो प्राइस होगी। अगर आप हमसे पता करें कि ये 500 कैसे होगी, तो हमारे पास तो कैमरों का सिस्टम है नहीं कि हम बताएंगे इस टाइम के ऊपर ये प्राइस आपकी चेंज हुई है। इसको भी देखने का सिस्टम के अंदर ऑप्शन मौजूद है। ये समझ लें कि लॉग है इसका, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट्स में आएंगे, पीरियोडिक के अंदर, सेल के अंदर और पीरियोडिक सेल रिपोर्ट के अंदर। यहाँ से आप देखिएगा ये नीचे लॉग बना हुआ है, इस पे क्लिक करें। अब हमारे पास जो इशू आ रहा था वो इशू सपोज करें हमारे पास आ रहा है 15 के बाद का आ रहा है। हमने यहाँ से उसका कोड लिखा 1001, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं, और ये हमने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर। अब इसको आपने पढ़ने का तरीका ये है कि आप यहाँ से प्रिंट कर लें ताकि आपको जरा वाजिया हो जाए। ये आपको बता रहा है, डेट बता रहा है, टाइम बता रहा है, और इसके बाद ये उसका स्टेटस बता रहा है कि हुआ क्या इस आइटम के साथ। अब ये आपने पढ़ना है एडिट आइटम प्रेस, यानी कि आइटम एडिट हुआ, ये भी एडिट हुआ और सेव हुआ, और ये भी एडिट आइटम प्रेस हुआ। अब इसके अंदर हुआ क्या है? अब ये एडिट आइटम हुआ जी आपके सामने मंसूर पीसी के ऊपर हुआ है। ये इसका कोड था, डिस्क्रिप्शन ये थी, टेस्ट आइटम था, कास्ट इसकी ये थी, सेल प्राइस इसकी ये हो गई है। 1001 को चेक करें, हमने चेक करना है जी 1004 को, जिसको हमने भी किया है, और हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये देखें जी एडिट आइटम जो है ना प्रेस और सेव हुआ है। इसके अंदर आ रहा है कि ये आइटम कोड था, डिस्क्रिप्शन ये थी, कास्ट ये थी, और सेल प्राइस सेट हुई है 500 रुपए। जबकि इसकी कैटेगरी सप्लायर ये था, यूनिट प्राइस ये थी, और एमआरपी 150 थी, और ये सारी चीजें आपको ये बता रहा है कि ये जब एडिट आइटम प्रेस हुआ, ये जब एडिट आइटम प्रेस हुआ पहले 10:48 के ऊपर इसकी सेल प्राइस थी 45 रुपए, और मंसूर पीसी के ऊपर किसी बंदे ने, आपने या किसी भी बंदे ने इसकी सेल प्राइस कर दी 500। ये नहीं, यहाँ पे एडिट करने से पहले क्या सिचुएशन थी और एडिट करने के बाद की सिचुएशन क्या हुई है, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। किसी आइटम की डिस्क्रिप्शन चेंज हुई है, किसी की कास्ट चेंज कर दी आइटम फाइल से, या कोई भी चीज चेंज की है, तो ये आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये वो ऑप्शन है कि इसकी मदद से आप आइटम के अंदर जो भी चेंज हुआ है, आइटम फाइल के थ्रू हुआ है या परचेज के थ्रू हुआ है, तो वो सारी की सारी आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर दें। अगर आप डेट और पीछे कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर आपको एडिट भी पता चलेगा, ऐड ये आइटम कब हुआ है ये भी है, और यहाँ पे ये सारी डिटेल आएगी, ये आइटम ऐड कब हुआ है, आइटम्स एडिट कब हुआ है, ये सारी चीजें आपको ये इसके अंदर से मिल जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।